से करने आ रहे हो और जो अब तक चिराचरित ढंग से ये जानते हो कि रुद्राभिषेक माने गया शिव मंदिर में पानी उनी डाल दिया, आधा एक घंटा में, 45 मिनट में, 20 मिनट में हो गया, भाग गए, वो लोग मेरे पास कृपया नहीं आए, वहीं पर ठीक है। यहाँ रुद्राभिषेक मीन्स सर्वनिम्न 7 डेज, 7 दिन रह के आना। और ये 7 दिन में क्या करेंगे गुरुजी? वो तो शिव में पानी डालना रुद्राभिषेक होता है। हाँ, वो आपके तरफ होता होगा, हमारे तरफ नहीं है। हमारे यहाँ ग्रह शांति कराना चाहते हो, कालसर्प निवारण करना चाहते हो, या किसी का लुंगरा दोष दूर करना चाहते हो, लंपटी दोष दूर करना चाहते हो, व्यभिचारिणी दोष, वेश्या दोष निवारण करना चाहते होता है। लड़कियों की कुंडली में अगर ये नहीं निवारण किए तो ये फिर अपना जो नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में कर लेते हैं, बाद में फिर बाप माँ का नाक कटवा के काला मुंह करके फिर ऑपरेशन करके फिर भ्रूण हत्या करते हैं। उनको अगर सही समय से पहले निवारण नहीं करें और बचिया जवान हो गई करियर के चक्कर में, और फिर जो नहीं करना चाहिए वो करे और सर माथा ठोकते रहो और वंश के ऊपर भ्रूण हत्या का दोष लग जाए, एक अस्वस्थमा को भ्रूण हत्या का दोष लगा तो आज तक बेटा घूम रहा है अभिशाप में। तो आप लोग भ्रूण हत्या करके बच जाओगे सोच रहे हो। इससे अच्छा है कि लड़की का कुंडली पहले से दिखवा लो। ऐसा कोई दोष होगा तो ये लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जब जवान हो जाए तो फिर उसको टैबलेट निगलना नहीं पड़े बच्चा मारने के लिए, छुपते छुपाते घूमना नहीं पड़े, अपने जवानी को बर्बाद नहीं करना पड़े। नहीं, लड़की का कोई दोष नहीं है, वो ग्रह कराते ही हैं, ऐसे हाई टेम्परामेंट बनता है। ज़्यादातर ये सब बोलने से ठीक नहीं है। मैं अगर सूत्र बता दूं तो लड़कियां या आप लोग फिर कुंडली में वही सब देखने लग जाओगे जो कि आधा ज्ञान होगा, फिर और मेरे को दिमाग खाने लगोगे, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे दोष होते हैं वो एक माँ नहीं पहचान लेगी बेटी का चाल देख के कि मेरा बेटी क्या कर रही है। एक बाप नहीं सूंघ के पता चल जाएगा कि मेरा बेटी जन्म क्या है, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हारा बेटी का कैरेक्टर क्या है। तो उसका शांत करा लेना चाहिए। देखो 100% फल देगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये आपके भक्ति भाव के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस मार्ग में मैं देखा हूँ कि 100 में 99% सक्सेस होता है, 1% फेलियर होता है। जिनका धन का घमंड रहता है, जिनका ओवर टेम्परामेंट रहता है, ईगो रहता है, उनका फेल खा जाता है। वो 1%, 100 प्रोग्राम में 1%। जैसे अभी 2 भाई आए थे, उनका बहुत बड़ा कंपनी है, करोड़ों का, अरबों का, क्या क्या ट्रिलियन मिलियन, सब उतना तो नहीं जानते पंडित लोग, हम लोगों को कहाँ जानना उतना सब, कभी देखबो नहीं करेंगे और वो सब काहे देखें। तो उनका कोई ज़मीन या कोई जायदाद या कुछ वो बैंक से कुड़ुक होने वाला था। कुड़ुक माने क्या? नीलाम। नीलाम माने इंग्लिश का क्या होगा, जो भी होगा देख लो, मतलब सब ले जाने वाले, खींच के। कुंडली देखा, एक का देखा, मैं बोला देखो तुम करोगे तो हो जाएगा, तुमको अगर ये नवरात्र में ये पाठ कराओगे, इतना चंडी पाठ कराओगे तो हो जाएगा। लेकिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये ऊपर वाले का इच्छा है। क्योंकि इसी समय सडन प्रोग्राम है और सडन में सारे पंडित अपने अपने पूजा पकड़ लिए हैं, अब मिलना मुश्किल है। आप तो डेली हर दिन करते हैं तो आपके पास कहाँ टाइम। आपका तो ऑलरेडी पहले से हर नवरात्र में चंडी पाठ, हर दिन चंडी पाठ, तो आप कहाँ जाएं, किधर जाएं। अपना तो खुद का घर में 4.5 घंटा 5 घंटा का पाठ डेली का, फिर हवन 2-3 घंटा का, फिर रात का जाप, तो आप कहाँ जाएं। और हम लोग पूजा पाठ पंडित लोग यही काम के लिए करें। नहीं, वो पैसा वैसा तुम मत दिखाओ हमें, पैसा के लिए नहीं करते। तो फिर बोले हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरा को भेज रहे हैं। फिर उसका कुंडली हम देखे नहीं, उसके कुंडली से उसका काम से होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है। आया तो देख के और क्या बोले, उसको नहीं होगा बोले करो, तो करे तो भी अपना घमंड और तोड़, ऐसा पूजा नहीं होता है, तैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। अरे बाबू तू जानता है तो करता नहीं, हमारा दिमाग काहे खराब करता है। हमारा पंडित जी लोग नहीं जानता है, जिनको पीट मार के गाली दे के सिखाए हैं,
जिनको गाली एकदम गलिया देते एकदम आज पंडित लोग। काल एक ठो कर रहा था, हाथ में कुछ बटू नहीं दिया है, बिटिया का दिया है, बाप पंडित लोग थपयाएंगे एकदम। जूनियर पंडित लोग होता है मेरा सिखाया हुआ, यूट्यूब में देखोगे, वीडियो छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो हम इतना दिन सिखाए नहीं हुआ, तू आके सिखाएगा ये करना होता है वो करना हो, ऐसा नहीं होता है तो ऐसा होता है, ऐसे में फल नहीं मिलेगा। तुम आया है फल लेने के लिए माँ के पास, भाव भक्ति के पास। उन लोगों का नहीं मिलता, वो लोग फेल खा जाते हैं 100 में से 1%, बाकी आज तक फेल नहीं खाया कोई। तो आप क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? जो लोग यहाँ आना चाहते हो, अभी जब तक गुरु चांडाल है और नहीं आना, आज से बंद, ठीक है। कल तक उधर से लास्ट था। गुरुजी गुरु बृहस्पति राहु को राहु जब तक गुरु बृहस्पति को नहीं छोड़ता है तब तक अभी और इतना सारा काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, सावन के महीना में जो लोग करना चाहते हो वो लोग अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना, ताकि शेड्यूल कर सकें, सही से सूची बना सकें। 7 दिन से नीचे में नहीं आना। 7 दिन में क्या करोगे पंडित जी? 7 दिन में आपको 1,25,000 का जप देना है, क्योंकि आप लोग कर देंगे, भाग जाएंगे, उधर करेंगे बोलते हो, नहीं करते हो। तो इसलिए जिनका जिनका भी ग्रुप में रुद्राभिषेक हो, पर्सनल रुद्राभिषेक हो, ग्रुप रुद्राभिषेक का अलग रेट कॉस्ट होता है। ग्रुप में सब कुछ एक सामूहिक होता है तो थोड़ा कम हो जाता है। पर्सनल रुद्राभिषेक में सब खरीदना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन काम फल दोनों में एक ही है। भगवान मंदिर में ही करोगे, मेरा घर में कदम नहीं है, वो सब ग्रह शांति घर में नहीं किया जा सकता। तो जैसे जैसे कंसर्न मंदिर है, और एक पंडित का भी खेल नहीं है, उसमें ग्रुप पंडित चाहिए होता है। सभी एक पंडित सब ग्रह दशा आपका भोग ले, पॉसिबल नहीं है, लंबा काम है वो। तो 7 दिन पहले आके आपको, या फिर अभी से अगर जाप कर लेते हो, जिसको जो मंत्र दिया गया है, शिव पंचाक्षरी दिया गया है, या मृत्युंजय दिया गया है, महामृत्युंजय दिया गया है, सतनाम मृत्युंजय दिया गया है, जिसको जो दिया गया, जैसे जैसे घना दोष रहेगा वैसे ही तो जप करना है। कंप्लीट करोगे, फिर दशमांश हवन होगा, फिर जाके रुद्राभिषेक। मेरा चैलेंज है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल जाए मेरे को बोलना। कुछ किया नहीं, बोला उधर उस मंदिर में गए थे, वहाँ बड़ा सा शिव बाबा बैठे थे, गंजा मार रहे थे, पैसा दे दिया और हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो आज तक लोग कष्ट नहीं पाते, और वो वहाँ बड़े बड़े मंदिरों में करा के फिर हमारे पास नहीं आते। ऐसा नहीं। हमारा रुद्राभिषेक एक ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है। ट्रेनिंग देते हैं कि क्या है रुद्राभिषेक, क्या है विष्णु सहस्त्रनाम, क्या है चंडी पाठ, आपके जीवन में इसका उपयोग क्या है। एक एक मंत्र को आपको समझाना होता है, उसका अर्थ को समझाना होता है, एक्सप्लेनेशन करते हैं, ताकि आपको जीवन में समझ में आए कि आपके ग्रहों को कैसे बैलेंस करना है, आपके जीवन को कैसे बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि गया पोंगा पंडित अपना गला स्वाहा कर दिया, आप अपना घर में, वो अपना घर में पकड़ मार ताली, उठा थाली, दक्षिणा लिया, पकड़ में घुसेड़ दिया, तुम अपना घर में, वो अपने घर में। ऐसे होता है कर्मकांड नहीं। हर एक मंत्र में कुछ सीख है, कुछ महत्व है। या तो उसको एज प्रवचन करके, या तो ऑन द स्पॉट आपको समझाना होता है कि देख, तुमने ये कर्म गलत किया था, जिसके लिए ये प्रायश्चित परिणाम के कारण, ये क्षमा प्रार्थना के कारण, ऐसा करके उसको समझा बुझा के, उसका दिमाग सही करके उसको बताया जाता है। ये पद्धति है, ताकि जिंदगी में वो दोबारा गलती नहीं करे। आप सोचो, घर का प्रॉब्लम था, पैसा वैसा कमी था, जीवन में अलक्ष्मी योग लग गया। क्यों लग गया? कुंडली में तो नहीं है, दरिद्र क्यों बन गए? शनि बाबा पीड़ित है, शनि बाबा तुम्हें एकला पीटा और धरती में किसी को नहीं पीटा। ऐसा नहीं है। आपके शरीर में जितने सारे, मैं बार बार वो वीडियो दिखाया हूँ, मैलिफिक एनर्जी जितने सारे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में भी दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए, बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ कि एक शरीर का एक छोटा सा हिस्सा, माइक्रो, एक छोटा सा चीज़ को स्लाइड बनाया। अब किसी के शरीर को इस समय जब आप टेस्ट करते हो तो उसमें काला काला, नीला नीला, जितने सारे पाप ग्रहों का ऊर्जा, एनर्जी, किरण, बीम, जो भी समझो, वो ओवर पावर करके हैं।
शुभ ग्रहों का शक्ति, गुरु बृहस्पति का, बुध का, चंद्रमा का, ये सब शुभ ग्रहों का, शुक्र का शुभ शक्ति, एनर्जी, मॉलिक्यूल्स, ऊर्जा, एमिशन, रेड, पार्टिकल्स, सेल्स, टिश्यू, जो समझते हो उनको ये ट्रैप डाउन कर देते हैं। तो जीवन में शुभता होना कम हो जाता है। लक्ष्मी का एनर्जी, रेड एनर्जी होता है, व्हाइट एनर्जी होता है, येलो एनर्जी होता है, शनि का, राहु का, केतु का, ये ब्लैक एंड ब्लू एनर्जी रहता है। तो ये क्या करता है, एक दूसरे को ट्रैप कर देते हैं। लेकिन जब आप इनको हील करते हो, इनको किल करते हो और इनका शुद्धिकरण, ग्रह शुद्धि होता है, नक्षत्र शुद्धि होता है, चंद्रमा शुद्धि होता है, इस प्रकार के कार्यक्रम आप करते हो तो शरीर में जितने सारे नेगेटिव मैलेफिक ऊर्जाएं हैं प्रशमित होते हैं, शांत होते हैं और फिर जीवन में आपके प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट अच्छा होना चालू हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिना जप में पत्थर पहन देने से हो जाता है। पत्थर पहनने से, और आज के डेट में कहाँ कितना ओरिजिनल पत्थर मिलता है। चाइना जब से मार्केट में घुसा है, पत्थर के मार्केट में सिंथेटिक कार्बन और सिंथेटिक डायमंड बना के रख देता है। तो आप वो सब पहनोगे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आप सोचो, किसी को राहु शांति के लिए पकड़ लो, कोई भी पत्थर हो, कुछ भी पत्थर जो भी आपको प्रेस्क्राइब किया, गोमती में कुछ भी, मैं देखा हूँ आदमी शांत क्या होगा और एग्रावेट होके धरती उल्टा के रख देता है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? इसके पीछे क्या है? ओरिजिनल पत्थर मिलने का कमी, सिंथेटिक कार्बन इत्यादि मिलना। तो इससे अच्छा हम लोग नेचुरल चीज़ को, जैसे मदांग हो गया, पेड़ का जो शनि पुष्या का कलेक्शन हो गया, रवि पुष्या का कलेक्शन हो गया, स्वाति का कलेक्शन हो गया, जो भी डाली पत्ते हैं, जो कंसर्न पेड़ पौधे हैं नवग्रहों का, उसका प्रयोग करके देखते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम ही 60,000, 50,000, 1,00,000 का पत्थर में काहे जाएं? समझ में आ रहा है? अगर ये छोटा सा टुकड़ा आप देख सकते हो, ये लकड़ी का टुकड़ा है, अगर बैलेंस कर दे रहा है एनर्जी को, तो फिर 50 लाख 60 लाख का पत्थर क्यों? बात समझा करें। जब इजीली हो रहा है तो उसको नेगेटिव फॉर्मेट में लेने का क्या जरूरत है? और आपके पास है तो करा लो। आपको लगता है कि साइंटिफिक रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च में ओरिजिनल पत्थर मिल जाता है कहीं से, हमें मना नहीं है, लाओ पहनो, हम कर देंगे उसका न्यास प्रतिष्ठा, पूजा पाठ, कर्मकांड लो। अगर 70 से पहले का पत्थर है, 1970 का, 80 का, 70 पहले से का पत्थर है तो कुछ है। उसके बाद सारे डुप्लीकेसी आ गया इसमें। चलिए, इतना ही बात था। तो 7 दिन के लिए आओगे, जाप करोगे, अनुष्ठान करोगे, दशमान समन करोगे, फिर रुद्राभिषेक या बाकी जो भी पाठ है उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर रहने का। अगर जो लोग हाई फाई है, 5 स्टार है, VIP है, ज़्यादा पैसा वाला है, तो राउरकेला में बड़े बड़े होटल हैं। लो प्रोफाइल वाले हमारे झोपड़ी में रह सकते हैं। आश्रम है, छोटा सा आश्रम तो आश्रम है, इसमें ना आपको लूटते खसोटते कि हम मार्बल मोजाइक, इंटीरियर डेकोरेशन ऐसी उसी कर दें। सिंपल ऐसे ही हम लोग जनरल मिडिल लेवल के हैं। और आप लोग जो लोग बहुत हायर वाले हो तो इधर एजेंसी है, दिन का 5,000, 500, 1000, 8,000, 800 सब रेट का है। ऑनलाइन देख लेना, बुक कर लेना, नहीं तो मेरे को बोल देना, मेरा यजमान लोग है, फ़ोन करने से बुक करवा देंगे। आप ही कर लो। हम बोल करें तो फिर बोलोगे पंडित जी उधर से भी पैसा खा लेता है, शायद बोलने में पैसा लगता है, बोल दोगे तो हम काहे करें और काहे बदनाम हो। तो आप लोग को जो भी करवाना है, रिजल्ट पक्का, गारंटी 100%, 1% को छोड़ के 99% रिजल्ट है। 1% नहीं दे सकते क्योंकि उसमें आपका भाग्य, आपका घमंड, आपके अंदर का जो कलुष कलमस है उसको निवारण का गारंटी नहीं दे सकते, ब्रह्मा भी नहीं। लेकिन ये सारे माध्यम से मैं देखा हूँ जीवन में होते हुए, तो मैं मेरे लिए गारंटी नहीं दे रहा हूँ, भोलेनाथ के लिए दे रहा हूँ, माता रानी के लिए दे रहा हूँ। जो लोग करना करवाना चाहते हैं, चारों तरफ ढूंढ के परेशान होते हैं और यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जाके आइए। और जो डेट देंगे तभी आना, मनमर्जी आके घुस के ना मुझे परेशान करें ना खुद परेशान है। और फिर ये ना बोलें कि आचार्य संजय जी समय नहीं देता। समय तो देंगे, आपको दर्शन करके दर्शन देंगे, लेकिन आपका काम जब तर्जी नहीं कर सकते। दूसरा क्या है,
जब भी रुद्राभिषेक, चंडी पाठ या विष्णु सहस्रनाम इत्यादि कर्म होता है तो उसके लिए भी सही ग्रह नक्षत्र देखना पड़ता है। आपकी मर्जी से नहीं होता, उसका दंड लग जाता है। जब भोलेनाथ स्मशान में घूम रहे हों, स्मशान चरण कर रहे हों, गमन कर रहे हों, गोचर कर रहे हों और उस समय रुद्राभिषेक, उसका दंड है। तो आपको कब करना है वो सब हम लोग निर्णय करते हैं। तो सही निर्णय करके आपको डेट दिया जाएगा, लग्न राशि नक्षत्र सही देख के। लेकिन कभी भी घुसेड़ जाओ और बोलो अभी कर दो, ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं होता है। और हर चीज़ का एक प्रोसेस विधान है और उस प्रोसेस विधान हमारा है तो हमारे तरफ से, हमारे माध्यम से जाने का, अगर हमें विश्वास है तो हमारे माध्यम से करिए। और कर्म हमारे पास है, हम भगवान नहीं है, ब्रह्मा नहीं है कि बोल देंगे कि 100% जो चाहोगे वो हो जाएगा, हो जाता है। हम कोई चमत्कारी बाबा है, जादू का छड़ी पकड़े हैं, ऐसे ऐसे घुमा देंगे, कल तक धन का बारिश हो जाएगा, कल तक पैसा नहीं था आज बोरा भर के पैसा आ जाएगा, ऐसा झूठ नहीं बोलते। या ऐसा कोई चमत्कारी बाबा माबा टाबा काबा ढाबा नहीं है। एक सिंपल सा छोटा सा गिनती उनती जानते हैं, गुरु कृपा है, माता रानी का कृपा है। हमको गुरुजी बुलाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भावना था, प्रकट कर दिया। और आप लोग जब मेरे साथ आ रहे हो तो मेरे हिसाब में चलो, आप अपने सिस्टम को थोपोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक शांत प्रोसेस है, उस प्रोसेस में चलना है। और किसी को ये डाउट अभी भी है कि आचार्य संजय पैसाखोर है, पैसा के लिए काम करता है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आप शायद हमें नहीं पहचाने हो, कोई बात नहीं। भागो बोल के नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल छोड़ दो और मुझसे भागो, मर्जी आपका, मर्जी आपका। तो मेरा जितना सम्यक ज्ञान है उसी हिसाब में मैं आपके सेवा देने का कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये गारंटी है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया तो मेरा चैलेंज है कि आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा और किसी किसी का पूर्ण सॉल्व हो जाता है। जो समझदार हैं हमें मानते हैं, सुनते हैं। 100 बार बोल रहा हूँ, नवंबर आने दो फिर बात करना, लेकिन उससे पहले उछल कूद कर रहे हैं। तो मेरा चैलेंज है, क्योंकि आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कहीं भी पूजा पाठ करता हूँ तो ज़रूर प्रार्थना होता है और होते रहेगा, होके रहेगा। ये मेरा चैलेंज है। बेल बटन दबा लो, फिर चमत्कार होगा। नहीं, ये तो प्रार्थना करता हूँ ना हम डेली मेरा सब्सक्राइबर के लिए। सूर्य को पानी दे रहे हैं तो प्रभु देखो इतना सब्सक्राइब हुआ, पंडित आदमी, थोड़ा सा इन लोगों का कल्याण कर दो। माता रानी को आहुति भी दे रहा हूँ तो मेरा सब्सक्राइबर लोगों को माता रानी देखो कितना सम्मान देता है, प्यार देता है। तेरा भक्त को सम्मान देता है, तू भी थोड़ा उनके लिए कल्याण कर दे माई। सबका भला कर, सबका कल्याण कर, बोलना पड़ता है, क्योंकि आप विश्वास करके मेरे पास आए हो। करते हैं, डोंट वरी, बेफिक्र रहो। और बाकी ये तो केवल इंट्रोडक्शनल 16K के स्पेशल वीडियो था इसमें, इसलिए बहुत कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ। इन बातों में अगर बाय मिस्टेक कोई गलत बोल दिया, किसी को हर्ट हो गया, कष्ट हो गया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई भी अभिप्राय नहीं था किसी को भी कष्ट देना, ना कष्ट देना था, ना है, ना रहेगा। बस केवल आप सभी के विचारों को इसमें मैं प्रकट कर रहा था। किसी भी वीडियो में भूल बसात किसी को भी किसी प्रकार कष्ट हुआ हो, कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन ना था, ना है, ना रहेगा। मैं अपने फोकस में बस वीडियो बनाते रहता हूँ, विचार आया बोलता गया। इस वाणी में अगर किसी को कष्ट हो गया तो माफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन किसी को भी कष्ट पहुँचाने के लिए नहीं था, ना है, ना रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, बुलावा आ गया।